साथियों, सभी विद्यालयों में होगा शिक्षा सप्ताह का आयोजन 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक। और इसमें प्रत्येक दिन की जो थीम है वह क्या रहने वाली है और थीम के अकॉर्डिंग गतिविधियां किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से इन गतिविधियों का आयोजन करना पड़ेगा, बच्चों का इन्वॉल्वेशन किस प्रकार से होगा और क्या क्या इसके अंदर हमको ध्यान में रखना होगा। और इसी के साथ ही जो गतिविधियाँ होगी उसमें प्रेषण के रूप में हमको फ़ोटो लेने पड़ेंगे, रिकॉर्ड का संधारण करना पड़ेगा और रिपोर्ट हमको प्रेषण करनी पड़ेगी। तो इन सभी के जो फॉर्मेट है वे क्या रहेंगे, किस प्रकार से इसका रिकॉर्ड का संधारण किया जाएगा और किस प्रकार से ये शिक्षा सप्ताह का आयोजन विद्यालयों के अंदर होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको इसके संदर्भ में आदेश और जो थीम है और गतिविधियां हैं। साथियों, 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मनाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा जारी हुआ है। और आदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक विशेष कार्यक्रम के साथ चलाया जा रहा है और इसमें बताया गया है आगामी 22 से 28 जुलाई तक प्रदेश भर के समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालयों के अंदर इस संबंध में संलग्न दिशा निर्देशों की पालना करनी है और आयोजन के सफल संचालन हेतु आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय स्तर पर आयोजित गतिविधियों का छायाचित्र और रिपोर्ट का संकलन भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फ़ोटो भी लेने हैं और एक रिपोर्ट भी आपको बना के विद्यालय के अंदर सुरक्षित रखनी होगी। देखिए, शिक्षा सप्ताह है 22 से 28 जुलाई तक और शिक्षा सप्ताह यहाँ पे दे रखा है। और इसके संदर्भ में जो थीम है, देखिए थीम बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और प्रत्येक दिन की ये थीम रहेगी। इसके अंतर्गत पहला जो दिन है उसमें 22 जुलाई सोमवार को TLM जो यानी कि टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है डे रहेगा और 23 को FLN रहेगा, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी डे रहेगा। 24 को बुधवार स्पोर्ट्स डे है, 25 को कल्चर डे है, 26 को स्किलिंग और डिजिटल डे है, 27 को इको क्लब और मिशन जो लाइफ डे है और 28 को आपको कम्युनिटी जो इन्वॉल्वमेंट जो डे है वह रहेगा। तो थीम आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको प्रत्येक दिन की थीम के बारे में जानकारी रहे। ये तो रही थीम की बात। अब महत्वपूर्ण अवसर के क्रम में यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चौथी वर्षगांठ के आयोजन के संदर्भ में है और समस्त राज्यों के मध्य सहयोग और नवाचार की भावना को विकसित करना है, बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करना और आगामी योजना का निर्माण करना है। कार्य योजना रहेगा, इसमें जो आइडिएशन है, कम्युनिकेशन है और सेलिब्रेशन रहेगा और यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है। मैं आपको जो प्रत्येक दिन की थीम है इसके लिए दिखा देता हूँ। साथियों, प्रथम दिवस सोमवार 22 जुलाई और 2024 दे रखा है। थीम रहेगी आपके पास में TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। पहला आपके स्टेज आएगा फाउंडेशन स्टेज यानी कक्षा जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वह और 1 से 2 तक के बच्चे। इसके अंदर समग्र शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई TLM सामग्री प्रदर्शनी करनी है। माता पिता शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय प्रासंगिक कहानी सुनाने की गतिविधियां हैं। आर्किट के माध्यम से अंगूठा चित्रकला, हाथ और चित्रकारी छापा करवाना, अभिनय कार्य करवाना है और परंपरागत खेल आयोजित किया जाना है। अब आएगा सेकंड जो स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। ये NEP के तहत जो स्टेजेज हैं बच्चों की लर्निंग लेवल के हिसाब से वो यहाँ पे दे रखी है। सेकंड स्टेज के अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। एबिल किट में सुझाई गई गतिविधियों का आयोजन है। चित्र कार्डों के माध्यम से छोटी छोटी कहानियों का निर्माण करना है। जानवरों, पक्षियों आदि के मुखौटे बनाना है। इन मुखौटों पर कोई स्किट या करवाना या कहानी करवाना बनवाना है। बच्चों से चिकनी मिट्टी क्ले से खिलौनों का निर्माण कराना है। जन्मदिन के कार्ड बनवाना है। बाल गीत, कविता, कहानियाँ हैं और परंपरागत खेल आयोजित किया जाना है। और इसी के साथ ही अब बताएं मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से 10 के बच्चे हैं। खिलौना बनाना, कागज और बांस की डंडियाँ, मिट्टी जैसी स्थानीय सामग्री से खिलौना बनवाना है। चार्ट प्रोजेक्ट बनाना, पृथ्वी बचाओ, प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर प्रोजेक्ट का चार्ट बनवाना है। वर्तमान या सामाजिक मुद्दों पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, लिंग भेद, IPL, क्रिकेट, चुनाव, सोशल मीडिया, ऑनलाइन टीचिंग, पर्यावरण आदि रहेंगे। बाल गीत, कविता और कहानियाँ इसमें रहेगी। और सीनियर सेकेंडरी स्टेज में आप देखेंगे तो पहेलियाँ और क्विज प्रतियोगिता विज्ञान गणित विषय आधारित रहेगी और विषय वस्तु आधारित मॉडल और प्रोजेक्ट बनवाना है। और वर्तमान या सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद प्रतियोगिता,
चुनाव, सोशल मीडिया, ऑनलाइन टीचिंग रहेगी। तो ये तो हुआ पहले दिन का, यानी कि 22 तारीख का। अब अगले दिन का यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिवस 2, और यहाँ पे दे रखा है जो रूब्रिक है अपने पास से मंगलवार, और 23 जुलाई यहाँ पे दे रखा है 2024 का। और जो थीम है आपके पास में FLN है, यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी डे रहेगा। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं आपके पास में, शिक्षक द्वारा कहानी पढ़ना, विभिन्न स्तरों पर सोचने वाले प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के साथ चर्चा करना, जैसे कहानी किस बारे में कही गई थी, कहानी में क्या था, कहानी को अपने शब्दों में सुनाएं, कहानी का शीर्षक बदले, कहानी में किस पात्र की जगह आप होते तो आप क्या करते हैं, कक्षा में उपलब्ध जो विभिन्न आकृतियों की पहचान का और सूचीकरण करना है, अभिभावक SMC शिक्षक छात्रों को शामिल करने वाले आउटडोर गेम जैसे कुर्सी दौड़, पोस्टर बनाना, चम्मच दौड़ आदि रहेगा। कला और शिल्प गतिविधियां बच्चों की कल्पना, रचनात्मकता को विकसित करने, माता पिता शिक्षकों को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में कला और शिल्प की एकीकृत करना FLN के लिए क्यों आवश्यक है, और FLN लक्ष्यों और बच्चों को सीखने की अपेक्षाओं पर शिक्षक द्वारा माता पिता SMC को सरल भाषा में उन्मुखीकरण करना है। FLN आधारित खेल, किसी भी वस्तु पर 1 मिनट की बात, ताली के माध्यम से उनके नाम पर ध्वनियों की गिनती, अशब्द अंतराक्षरी आदि इसमें रहेगा। तो दिवस है 3 बुधवार जुलाई 24, और थीम है हमारे पास में खेल दिवस। खेल दिवस मनाना है और इसके बारे में यहाँ पर रहेगा। खेल और फिटनेस के महत्व को उजागर करने के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजन करना है। इसके लिए शिक्षा सप्ताह का तीसरा दिन रहेगा खेल गतिविधियों का समर्पित किया गया है। NEP 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में खेल और खेल एकीकृत शिक्षा के साथ साथ फिटनेस को आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने की परिकल्पना की गई है। खेल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और एक समग्र विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। खेल दिवस का आयोजन छात्रों के बुनियादी स्तर से ही खेल और फिटनेस के महत्व पर जोर देना है। खेलों के समानांतर स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है और युवा मन में टीम भावना, अनुशासन की भावना पैदा करना है। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की दिनचर्या को अभिन्न बनाना है। छात्रों में गौरव, खेल कौशल और नैतिक व्यवहार को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। स्वदेशी खेलों का महत्व भी इसमें रहेगा। भारत की खेल संस्कृति हजारों साल पुरानी है। देश के अनगिनत खेल विकसित करने और खेले जाते हैं। शतरंज, सांप सीढ़ी, ताश, रेसिंग, पोलो, खो खो, लट्टू, लागोरी, गिल्ली डंडा, कंचे भारत में खेल के रूप में शुरू हुए हैं, दुनिया को उपहार में दिए हैं। प्राचीन काल में उत्पन्न आदिवासी खेलों को लेकर आधुनिक खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि भी शामिल है। राज्य में संस्कृति परंपरा के अनुसार स्वदेशी खेल खेले जा रहे हैं। यहाँ अब है भारतीय 75 स्वदेशी लोकप्रिय खेल। अंतर्राष्ट्रीय पीढ़ीगत रिश्तों और जुड़ाव को बढ़ावा देना, क्योंकि ये खेल पिछली पीढ़ियों द्वारा गौरव के साथ खेले जाते थे। सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा करना, क्योंकि ये इस भूमि के इतिहास और दर्शन के निकटता से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, और क्योंकि इनमें से कई सदियों से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों और नियमों के साथ खेले जाते हैं सदियों, और इसलिए ये योजना बनाई गई है। शिक्षा सप्ताह का तीसरा दिन देश के हर स्कूल में स्वदेशी खेलों को समर्पित रहेगा। शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित खेल जो कि दिवस की गतिविधियाँ निम्नानुसार रहेगी। खेल दिवस कार्यक्रम की प्रदान की गई है। 75 स्वदेशी खेलों की सूची में से स्वदेशी खेलों की गतिविधियों का आयोजन करना है। छात्रों को स्थानीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए स्थानीय स्वदेशी खेलों को शामिल किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताएं आयोजन जहां भी संभव हो विभिन्न आउटडोर खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की जाए। अधिकतम भागीदारी के लिए इनका आयोजन उत्सवी माहौल में किया जाए, ताकि साथ ही भाग लेने वाले छात्रों की सुरक्षा को अच्छी तरह से ध्यान में रखा जाए। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, वास्तविक जीवन के रोल मॉडल है, खेल जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों को खेल प्रतियोगिता में आयोजित या आमंत्रित किया जाए। आयोजन में SMC और स्कूल के खेल समिति को भी शामिल इसमें करने के लिए कहा गया है। इस क्षेत्र में काम में करने वाले नागरिक समाज संगठनों सहित माता पिता और अन्य समुदाय समावेशन खेल आयोजनों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शामिल किया जाए। शारीरिक शिक्षा का कार्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्वदेशी खेलों और उसके महत्व के बारे में समझाना है। और साथियों, चौथे दिन का कार्यक्रम और थीम रहेगी आपके पास में कल्चर डे है, और इसमें विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व, उपयोगिता, रोजगार के अवसर की उपलब्धता आदि की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की तथा व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न सेक्टर में से संबंधित स्थानीय कारीगर जैसे आर्टिजन, टू व्हीलर मैकेनिक, बढ़ई, हस्तकला कारीगर, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने वाले कारीगर इत्यादि, पार्लर, सैलून विशेषज्ञ इसमें आएंगे, कुशल टेलर,
सूक्ष्म सिंचाई संबंधी विषय और कृषि विषय इत्यादि को विद्यालय में आमंत्रित कर प्रदर्शनी के द्वारा विद्यार्थियों को कौशल विकसित किया जाएगा। तो ये रहेगा चौथे दिन का कार्यक्रम। दिवस 5 शुक्रवार 26 जुलाई और जो थीम है हमारे पास में स्केलिंग एंड डिजिटल डे है। 2 सेंट्रल थीम फॉर दैट दिस डे है और यहाँ पर मिट्टी पहला दे रखा है। मिट्टी की करामात। हम वर्षों से लगातार मिट्टी का उपयोग करते आए हैं और मिट्टी से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। मिट्टी से निर्माण करना एक कला है। मिट्टी के खिलौने बनाना विद्यार्थियों को न केवल रचनात्मक और उपयोगी कौशल प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि इन्हें जो प्राकृतिक सामग्री के साथ खेलने का अनुभव भी प्रदान करता है। उद्देश्य है मिट्टी से खिलौने बनाना सीख सकेंगे, मिट्टी से बने बर्तनों और खिलौनों से परिचित हो सकेंगे, व्यावसायिक और कला के दृष्टिकोण से मिट्टी की उपयोगिता समझ सकेंगे। सामग्री यहाँ दे रखा है चिकनी मिट्टी, पानी, धातु का तार, रंग, ब्रश, पॉलीथीन। विधि रहेगी मिट्टी को तैयार करना। 4-5 विद्यार्थियों के द्वारा समूह बनाकर उनको स्थानीय मिट्टी छलनी से किसी बर्तन में छानने के लिए दे। अब इस छनी हुई मिट्टी में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर आटे की तरह गूंथ ले तथा कुछ घंटों के लिए पॉलीथीन से ढककर रख दें। कुछ समय बाद मिट्टी का लचीला पेस्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा है खिलौने बनाना। विद्यार्थियों को तैयार मिट्टी के पेस्ट से कुछ मात्रा में मिट्टी अभ्यास के लिए दें और वे अपनी पसंद के ज्योमेट्री आकार खिलौने, छोटे बर्तन बनाने के लिए कहें। शुरुआत में अध्यापक स्वयं कोई आकार या खिलौना बनाकर दिखाए। बड़े खिलौने आकृतियाँ बनाने के लिए धातु के तार का ढांचा बनाकर उपयोग में ले सकते हैं। अच्छी तरह से सूखने पर मिट्टी के खिलौनों को सजाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने पसंद के रंगों को खिलौनों का चित्रित करने का अवसर भी आपको देना होगा। अब आएगा ग्रीटिंग कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड विशेष अवसरों पर जन्मदिन, विवाह उत्सव, अन्य समारोह को शुभकामनाएं देने का माध्यम है। ये कार्ड सामने रंगीन कागज़ कार्डशीट से बनाए जाते हैं। इस पर छवियाँ, आकृतियाँ और अन्य चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। इनको हम खुद भी आसानी से पुरानी शीट या जो चार्ट है अन्य घरेलू सामान से बनाया जा सकेंगे और इसमें उद्देश्य रहेंगे अनुपयोगी कार्ड पेपर के माध्यम से उपयोगी सामग्री का निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थियों की रचनात्मकता की अभिवृद्धि करना है। सामग्री चार्ट पेपर या कार्ड शीट या अन्य जो निमंत्रण कार्ड, गोंद, कागज़, स्केच कलर, पेंसिल रहेगा। विधि इसमें रहेगी आपके पास में। सबसे पहले आवश्यक चार्ट पेपर या कार्ड शीट का आयताकार टुकड़ा लें, बीच में से फोल्ड करें ताकि दोहरी सतह का कार्ड बन सके। पुरानी मैगजीन या पैकिंग आदि के बॉक्स से सुंदर डिजाइन आदि कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड के बाहरी भाग पर चिपका सकते हैं। अपने कार्ड को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंगीन कागज़ के छोटे फूल या डिजाइन काट कर उन्हें ग्रीटिंग कार्ड पर चिपका दें। स्पेशल स्टिक्स और इमोजी और गिल्टर पेन का उपयोग किया कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए सुंदर राइटिंग में स्केच कलर से ग्रीटिंग कार्ड में कोई विशेष संदेश लिख सकते हैं। इस प्रकार आपकी ग्रीटिंग कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा और जिससे आप अपने परिजनों के साथ साझा करें और अपने एक अद्वितीय और व्यक्तिगत तोहफा प्रदान कर सकेंगे। तो इस प्रकार रहेगा ये 5वें दिन का कार्यक्रम। छठा दिवस और शनिवार है और इसके अंतर्गत आपको थीम रहेगी इको क्लब फॉर द मिशन और लाइफ डे रहेगा। उक्त दिवस की गतिविधियाँ आयोजन 7 अगस्त को संपूर्ण राज्य में विशाल स्तर पर आयोजित की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रहने वाला है क्योंकि 7 अगस्त को इसका पूरे जो देश के अंदर या राज्य में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ है जो थीम है, देखिएगा यहाँ पे 7 दिवस है 7 और यहाँ पर जो रविवार दिखाई दे रहा है जुलाई है और यहाँ इसका दे रखा है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे है इंक्लूडिंग द तिथि तो भोजन है और विद्यांजलि यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ दे रखा है शिक्षा सप्ताह के अंतिम दिवस के समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को रैली का आयोजन किया जाना है। इसमें विद्यालय में सहयोग करने हेतु पोस्टरों का प्रदर्शन भी आपको करना है। इसमें दे रखा है SMC HDMC की मीटिंग आयोजित की जाए। इस मीटिंग में स्कूल के परिक्षेत्र में भामाशाह वॉलंटियर पूर्व छात्रों को अधिक से अधिक आमंत्रित किया जाए। इस मीटिंग में विद्यालय विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए सभी सदस्यों को अधिक से अधिक सहयोग करने के लिए यहाँ पे किया जाना है। विद्यालय के सूचना पट पर सभी भामाशाह वॉलंटियरों के नाम अंकित किए जाए हैं। विद्यालय के सहयोग करने वाले सभी भामाशाह वॉलंटियर को प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया जाना है। और सभी को विभाग द्वारा संचालित ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में बताते हुए पोर्टल के माध्यम से अधिक सहयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्कूलों का प्रसार भी किया जाए। बच्चों की पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाए जिसका विषय भामाशाह वॉलंटियर बना और अभियान रहेगा। भामाशाह वॉलंटियर बनो अभियान रहेगा। भाग लेने विद्यार्थियों और सभी सदस्य कार्मिकों और फोटोग्राफर की सूचना से विभाग को उपलब्ध करवाएंगे।
अब आएगा साथियों यहाँ पे एक रिपोर्ट का। देखिए जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों के लिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। दिवस अनुसार गतिविधियों के आयोजन की विद्यालय स्तर की रिपोर्ट यहाँ पे निम्न प्रारूप में रखनी है। जिले का नाम, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, यूडाइज, दिवस की गतिविधियों का नाम है। यानी कि आपको क्या करना है, ये एक रजिस्टर बना लेना है। इसके अंदर आपको इस फॉर्मेट में आपको जो आपकी जो गतिविधियाँ हैं उसको आयोजन के संदर्भ में प्रत्येक दिवस की जो कार्य योजना है उसका रिकॉर्ड का संधारण आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। दिवस की गतिविधियाँ हैं प्रत्येक दिन के अनुसार आ जाएगी। दिवस 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। उप गतिविधि अगर उसमें कोई है तो उसका विवरण देना है। गतिविधि का समय कितना रहा है आपको वो नोट करना है। क्या गतिविधियों के फोटोग्राफ और उप गतिविधियों के फोटोग्राफ आपके पास हैं या नहीं है, और कितने हैं वो संख्या भी आप यहाँ पे लिखते हैं। कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है उसकी संख्या लिखनी है। और विशेष विवरण आपको देना है कि कोई मेहमान आए हैं या कोई विशेष जो कार्यक्रम इसके साथ आयोजित किया गया है, कुछ और गतिविधियां आपने करी है या कुछ स्पेशल कार्यक्रम इसके साथ रहा है तो उसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी दे सकेंगे। तो ये इस प्रकार से रिकॉर्ड का संधारण भी आपको इस गतिविधि के इस फॉर्मेट के अनुसार आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप बेहतर रहेगा कि आप एक रजिस्टर बना लें और रजिस्टर के अंदर आप इन सभी गतिविधियों का आयोजन के साथ में कितने बच्चों ने भाग लिया है, प्रत्येक गतिविधि के अंत में आपको ये जो फॉर्मेट है बना के आपको जो कंप्लीट करके रखना है, जिससे कि प्रत्येक गतिविधि का एक जो फॉर्मेट तैयार हो जाए। अगर विभाग के द्वारा आपसे सूचनाएं मांगी जाए तो आप प्रत्येक गतिविधि के आयोजन के संदर्भ में जो ये फॉर्मेट है और उसकी डिटेल है आप उस रजिस्टर से देखकर आप आसानी से विभाग को प्रेषित कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। आप प्रत्येक कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखें जिससे कि और ये विद्यालय के अंदर संचालित करना भी सुनिश्चित करें जिससे कि ये कार्यक्रम अच्छा रहे। और विभाग ने जो मंशा लेके ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हम लोगों को जो दे रखा है वह हम अच्छे से इसको संचालित करें और विभाग के द्वारा इस कार्य को हम आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद।